अमीर व्यक्ति है वो और अमीर बनता है और नीड और वांट को परफेक्टली समझता है। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होने लगेगी। मैथ्स वाले को ये सिखा दिया जाएगा कि कोस थीटा साइन थीटा। एक डिफरेंस ये भी है कि नीड और वांट है कि मिडिल क्लास व्यक्ति को अगर हमेशा इंप्रूवमेंट करना है, अगर वही मोटरसाइकिल आप सेकंड हैंड खरीदते के पैसे आए हैं तो आपको पैसे को 3 भागों में बांटना है। एक बजट बनाओ जिसमें आपके पैसे जो रुक रहे हैं, उनके सिलेबस में ऐसी कौन सी 3 चीजें जोड़ेंगे जिनसे उनके फाइनेंस के बारे में एजुकेशन बढ़े और उनकी ग्रोथ हो, उनका जो पैसा है वो इंक्रीज हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारा महीने के आखिर में बैंक का अकाउंट खाली क्यों होता है? हम में से कई सारे लोग एक ऐसे जेल में फंसे हुए हैं जिसे रेट रेस करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन चीजों की बात करेंगे, उन गलतियों की बात करेंगे जिससे एक मिडिल क्लास पर्सन कभी भी अमीर नहीं बन सकता या फिर कामयाब नहीं बन सकता। तो मेरा मानना है कि अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट देख लिया और इसकी अगर हर एक बात को अगर आपने अच्छे से अपना लिया तो आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो जैसा कि हमें कई बार सुनने में आता है या फिर हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है वो और अमीर बनता है और ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास पर्सन है वो और नीचे जाता है और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों के माइंडसेट में? देखो, इन दोनों के माइंडसेट में ना बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस ये भी है कि नीड और वांट, तो मतलब कि जरूरत और ख्वाहिश, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और वहीं पे अगर कोई अमीर व्यक्ति रहा तो वो क्या करेगा कि अपनी नीड और वांट को परफेक्टली समझता है। जैसे कि ले सपोज एग्जांपल ली कि किसी अमीर व्यक्ति के पास पैसे आ गए तो वो क्या करेगा, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएगा जहां उसकी जरूरत है, पहले उसकी जरूरत को पूरी करेगा। और वहीं पे अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति के पास आ गया तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि उसकी नीड क्या है, उसका वांट क्या है। तो वो अपनी जो नीड है उसको पूरी ना करते हुए पहले वो वांट पे जाएगा। तो ये हो जाती है उनकी दिक्कत, तो इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आपको अपनी ग्रोथ करना चाहते हो तो एक चीज है मेरे लिए कि आपके लिए कि आप ऐसी चीज में नीड और वांट को अपनी क्लियर करते चलो। मतलब कि आपकी नीड एक साइड लिखो कि मेरी जरूरत ये है और मेरी ख्वाहिश ये है, तो पहले आपकी नीड पूरी करो, फिर उसके बाद आपकी जरूरत पे ख्वाहिश पे जाना। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे से समझना चाहिए कि आपकी वांट क्या है और आपकी नीड क्या है। तो जैसा कि आपने बताया कि लोगों को अपनी नीड और वांट में अंतर समझना चाहिए, तो वो और ऐसी किस चीज का ध्यान रखे या फिर क्या करे कि उनकी ग्रोथ हो, उनका जो पैसा है वो इंक्रीज हो? कुछ बताइए इसके बारे में। देखो, पहला तो मैंने आपको नीड और वांट का बता दिया कि नीड और वांट क्लियर रखो, ठीक है। अब सेकंड ये आता है कि मिडिल क्लास व्यक्ति को अगर हमेशा इंप्रूवमेंट करना है इस चीज में, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एसिड को समझो। एसिड मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसी वस्तु जो आपने खरीदी है या आपके पास है तो वो आपका एक एसिड है, ठीक है। तो अब एसिड में भी 2 प्रकार के एसिड होते हैं। पहला एक एसिड ये होता है डेप्रिसिएशन एसिड। डेप्रिसिएशन एसिड मतलब जो घटता है, हमेशा बढ़ता नहीं है। खरीद लिया मतलब घटना चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल ली कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी है। मोटरसाइकिल अगर आप खरीदते हो तो नई फ्रेश खरीदोगे शोरूम में जाके, तो क्या होगा कि आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद ली। अब उस 1 लाख की मोटरसाइकिल को आपने खरीदे हो, फिर आपका मूड कह रहा है कि या फिर वैल्यू देखते हो आप अगले महीने जाके, तो उसकी 60 से 70 हजार रुपए वैल्यू निकल जाएगी। मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई। हाँ, मार्केट में जाओगे तो उसको देखोगे कि 60 से 70 हजार रुपए वैल्यू आ रही है। मतलब ये मान के चलो कि आपका 30% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर वही मोटरसाइकिल आप सेकंड हैंड खरीदते तो ये सपोज कि मैक्सिमम 50 हजार रुपए की सेकंड हैंड आती है, या 60-70 हजार रुपए की आप लेते। तो इसको अगर आप मार्केट में वापस जाते 1 महीने बाद बेचने, तो आप देखते कि उसका कम से कम 5 से 10% ही उतरा रहता, ज्यादा नहीं रहता, ठीक। तो ये रहता है डेप्रिसिएशन एसिड की। डेप्रिसिएशन एसिड में भी आप ऐसा करो कि आपको नीड है डेप्रिसिएशन एसिड की, तो कम से कम जिसमें वैल्यू कम हो वो वाला एसिड खरीदो, डेप्रिसिएशन एसिड। और एक होता है एप्रिसिएशन एसिड। एप्रिसिएशन एसिड वो होता है जो
आपका पैसा बढ़ाता है। तो इसमें है ना ज्यादा करके आप बढ़ावा दो, मतलब कि पैसा बढ़ाना है या फिर आपको ग्रोथ करनी है तो एप्रिसिएशन एसिड खरीदो। एप्रिसिएशन एसिड वो होता है जैसे कि आपका जमीन हो जाती है। जमीन वो एक ऐसी चीज है जो पैसा बढ़ाएंगी, घटाएंगी नहीं। हाँ सही बात। हाँ, तो जमीन को आप इन्वेस्ट करो, जमीन में करो, सोने में करो। इसमें ऐसी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपका इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। मतलब आगे चल के होना ही है इन चीजों में ग्रोथ, सोने का भाव भी बढ़ना ही है और हाँ, जमीन का भाव तो बढ़ना ही है आगे चल के। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये आप है ना ऐसे चीज में, आप ऐसे एसिड में इन्वेस्ट करो जो आपका हमेशा इम्प्रूवमेंट कर सके, आपके पैसे बढ़ा सके, वो ऐसे एसिड में आप इन्वेस्टमेंट करो। सही बात। अब हम बात करते हैं कि लोग अपना पैसा कैसे बचाएं, कैसे सेविंग करें। मतलब जब लोगों की पहली तनख्वाह आती है तो उस पैसे को वो कैसे मैनेज करे, कैसे किन पार्ट में डिवाइड करे कि वो पैसों को बचा भी सके और जो अपना घर खर्चा है, जो भी खर्चा है वो भी चला सके। हाँ, तो देखो मैनेज करना है सबसे सही अपने पैसे को कि भाई जो पैसा आया है, हाँ, जो महीने की इनकम हुई है कि मेरी 50,000 रुपए इनकम हुई है, ये सोचो। ले सपोज कि आपके पैसे आए हैं तो आपको पैसे को 3 भागों में बांटना है। हाँ, पहला एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट माने आपकी जहाँ पे आपको पैसा डालना है कि भाई ये यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो जाएंगी, ये पैसे को बढ़ाने के लिए। तीसरा सेविंग ही जो है, मैं आज सेविंग की बात कर रहा। तो देखो 3 भाग में बांटना है आपको पैसे को। तो सबसे पहला आप एक एग्जांपल समझो कि मेरे पास 50,000 रुपए आए हैं, तो मैं क्या करूंगा पहले कि जो मेरे पैसे आए 50,000 रुपए, तो मैं पहले देखूंगा कि हाँ यार मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मतलब कि खर्च करना है मेरे पे, मेरे घर में इतनी नीड लगती है। तो अब मैंने सोचा कि भाई मेरे 20,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो 20,000 रुपए आप आपका खर्चा निकाल लो। फिर खर्चे निकालने के बाद आप देख लो कि आपके जो एक्सपेंसेस क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप आपके आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे कि आपको मालूम है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको कहीं पे कोई मार्केट में, शेयर मार्केट वगैरह जिसमें भी डालना है डालो। तो मेरे को मालूम है कि मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। और फिर आता है सेविंग में आपको पता है कि सेविंग 20,000 रुपए मुझे बचाना है। तो आपको 3 भागों में पैसे को बांटना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार जो मेरे पैसे है तो मैं क्यों बेफिजूल खर्चे करूं, जब इतने में गुजारा हो जा रहा है तो मैं क्यों करूं। तो एक्सपेंसेस इस चीज में रुक जाते हैं। तो आप आपका एक बजट बनाओ जिसमें आपके पैसे जो रुक रहे हैं, मतलब आपकी सेविंग रोकना चाहते हो तो ऐसे ही होगा। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो उनको। एक सेविंग हो गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गया और एक जो जरूरी खर्चे उनके लिए अलग पैसा। हाँ, तो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? मतलब जो बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता, किन किन सिलेबस को ऐड करना चाहिए या फिर क्या सिखाना चाहिए बच्चों को स्कूल में? देखो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई भी जाती है और बहुत बार नहीं भी सिखाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पली आप ये देखो कि कॉमर्स वाले को ये सिखा दिया जाएगा कि परचेस और सेल और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये सब सिखा दिया जाएगा। और वहीं पे साइंस वाले को ये सिखा दिया जाएगा कि सेल क्या होता है, और मैथ्स वाले को ये सिखा दिया जाएगा कि कोस थीटा साइन थीटा। मेरे को उतना नहीं मालूम, बट जो भी है ये सिखाया जाता है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो इतना ये सिखाया जाता है। और वहीं पे अगर जो नहीं सिखाया जाता है मेरे हिसाब से कि भाई फाइनेंस के बारे में कुछ तो सिखाना चाहिए बच्चों को। जैसे कि एग्जाम्पली कि बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि 1 लाख को कैसे हम लोग 10 लाख बना सके। मतलब मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख को मैं 10 लाख कैसे बना सकूं, ये नहीं सिखाया जाता। अपने पैसे को कैसे इंक्रीज कर पाऊं, क्या करूं कि पैसे बढ़े, ये नहीं सिखाया जाता है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप स्टूडेंट के सिलेबस में ऐसी कौन सी 3 चीजें जोड़ेंगे जिनसे उनके फाइनेंस के बारे में एजुकेशन बढ़े और उनको आगे चल के फायदा हो एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा इन्वेस्टर बनने में? देखो मैंने आपको बता चुका हूँ कि नीड और वांट, मतलब कि जरूरत और ख्वाहिश को अगर आप अलग कर सकते हो तो आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा और बेटर होगा। और वहीं पे मैंने एसिड का ही बता चुका हूँ कि कौन सा एसिड खरीदना चाहिए जिससे आपकी
जो वैल्यू है आपकी अप हो और आपकी इनकम इंक्रीज हो, वो वाले एसेट खरीदो। हाँ। और वहीं पे मैंने एक और चीज बोली थी कि क्या बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट एंड सेविंग। हाँ। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट के मतलब कि आप पैसे को कैसे सेव कर सकते हो और आप पैसे का कैसे से अच्छे यूटिलाइज कर सकते हो, ये बोला था मैंने। मतलब कैसे बरोबर मैनेज कर सकते हो हाँ। पैसे को। मतलब अपना पहला टॉपिक तो हो गया कि नीड एंड वांट के बारे में, हाँ। और दूसरा टॉपिक ये हो गया कि कौन से एसेट्स हमें खरीदने चाहिए, और हाँ। तीसरा आपने जैसा कि बताया पैसे को मैनेज करना और सेव करना। तो इस अगर बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे कमाए, ना कि ये नहीं सिखाना चाहिए कि आपको खाली जॉब ही करनी है तो पैसे के लिए आप क्या काम करो, ये नहीं सिखाना चाहिए। आपको बस ये सिखाना चाहिए। हाँ, स्कूल में मतलब आजकल स्कूल में बस यही सिखाया जाता है कि आपको एक नौकरी करनी है, नौकरी मिल जानी चाहिए। मतलब स्कूल में ये सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है। हाँ। पर आपको स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे बनना है। हाँ।